नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात कर रहे हैं रीट की, और रीट में आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना है, और बायोलॉजी के अंदर ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका विभाजन। देखिए, कोशिका विभाजन जो शब्द मैं उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, आप सभी लोगों को पता होगा। पहली बात तो कोशिका विभाजन है क्या? कोशिका विभाजन दोस्तों, कोशिका विभाजन मतलब परिपक्व कोशिकाएं जो होती हैं। कौन सी? परिपक्व कोशिका। बड़े अक्षर लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में, किसमें? दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होना, कोशिकाओं में बंटना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। अगर हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा आप लोगों को कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, 10वीं या 11वीं कक्षा के कोर्स में कोशिका विभाजन है, लेकिन आप लोगों के लिए क्या पूछ सकता है? वो आप लोगों को ये पूछ सकता है कि कोशिका विभाजन के कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। सामान्य विभाजन के अंदर तो 2 कोशिका विभाजन या 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए, कोशिका विभाजन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदमी का नाम आता है डूमास। क्या नाम आता है? डूमास। और इनके एक सहयोगी और थे, वो थे प्रोविस्टर। ड्यूमास और प्रोविस्टर 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में बताया। अब कोशिका विभाजन तो आपको समझ में आ गया कि जब कोशिका अपने पुत्री कोशिका में विभक्त हो जाता है या जाती है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन। यानी कि ये पुरानी कोशिका है और ये पुरानी कोशिका किसमें बदल जाए? 2 नई कोशिकाओं में बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन। सिंपल सी बात तो यही है। अब कोशिका विभाजन के 1-2-4 शब्द और आएंगे, उनको भी हमें समझना जरूरी है। और एक शब्द आता है कोशिका चक्र। क्या शब्द आएगा? कोशिका चक्र। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोशिका का एक चक्र, यानी कि एक साइकिल चलेगा पूरा का पूरा। एक चक्र या एक साइकिल का निर्माण होगा। इसको सबसे पहले खोज करने वाला जो था इसकी, वो था हार्वर्ड। इसकी खोज करने वाला कौन था? हार्वर्ड। इसका संयोग किसने किया था? तो पेलाउ। हार्वर्ड और पेलाउ। यहाँ हार्वर्ड और पेलाउ या पेलक था, क्या कर देना है ना, पेलक। हार्वर्ड और पेलक 2 आदमी थे। इन्होंने सबसे पहले कोशिका विभाजन में कोशिका चक्र की खोज किया था। कोशिका विभाजन में किसकी खोज की? कोशिका चक्र का खोज किया था। कोशिका चक्र के प्रकार कितने हैं अगर पूछे जाएं, प्रकार कितने हैं, तो भाई साहब 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बोलो? 2 प्रकार हैं। सबसे पहले 2 प्रकार है। एक तो होता है इंटरफेज, और एक होता है एमफेज। 2 प्रकार की अवस्थाएं हैं। एक है इंटरफेज अवस्था और एक कौन सी अवस्था है? एमफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था किसे बोलते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है ना। इसमें क्या होता है? इसे बोलते हैं कोशिका की तैयारी अवस्था। कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था। इसी अवस्था के अंदर जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। कौन सी? जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था आती है। इसके अंदर कौन कौन सा आती है? जीवन, ग्रोथ 1 के लिए जीवन, एस मतलब संश्लेषण के लिए, और G2 अवस्था आती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, कोशिका की तैयारी अवस्था इसी में होगी। और ये क्या होती है? कोशिका क्या करती है? अब अपन बोलेंगे इंटरफेज अवस्था किसे रहे, अपन एक समझने का काम करें तो एक थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, इंटरफेज क्या है? विभाजन के बाद व विभाजन के पूर्व तक। मतलब यहां पर मान लो ये विभाजन हो रहा है, इतना सा भाग क्या है? विभाजन। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना सा भाग क्या है बोलो? विभाजन। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? विभाजन। तो ये इंटरफेज अवस्था यहाँ से चालू होगी, और क्योंकि विभाजन खत्म हो गया, यहाँ से चालू होगी और वापस विभाजन होगा वहाँ तक। विभाजन के खत्म होने से लेकर वापस नया विभाजन होने की क्रिया, उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरफेज के नाम से
जानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा। चलिए मैं एक बार एम फेज मिटा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें आराम से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो अवस्था है, इंटरफेस जो अवस्था है, वह अवस्था एम फेज अपन बाद में पढ़ेंगे। इंटरफेस अवस्था पे जो कहाँ से लेकर विभाजन खत्म होने से लेकर के वापस विभाजन के प्रारंभ होने तक की जो घटना है उसको अपन कह रहे हैं। अब विभाजन इंटरफेस जो अवस्था है, इसमें क्या होता है, उपापचय दर सर्वाधिक होती है। उपापचय दर क्या होती है, इसकी सर्वाधिक होती है। लेकिन इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं विश्रांति काल। विश्रांति काल मानव कोशिका में इसका समय कितना होता है, 25 घंटा। मानव कोशिका में इसका समय कितना होता है, 25 घंटा होता है। मनुष्य में इसका समय कितना होता है, 25 घंटा। अब इसके विभाजन कितने हुए, तो इसके विभाजन हुए हैं 3। एक तो हुआ है G1 अवस्था, एक हुआ है S अवस्था, एक और हुई है G2 अवस्था। G1 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था, ये 3 विभाजन हुए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए इसका, मैं पूरा इसको मिटा के वापस लिखूंगा। तैयार है आप लोग? चलिए देखिए, सबसे पहले समझने की बात, सबसे पहले अवस्था कौन सी आएगी अपने पास में, तो G1 अवस्था। कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा चक्र बना ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए अपन जो बात कर रहे हैं इंटरफेस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बीच वाला भाग, इतना सा भाग, इसको मैं कह रहा हूँ एम फेज। एम फेज को बोलते हैं विभाजन अवस्था। एम फेज या विभाजन अवस्था। ये जो विभाजन, बाकी जो टुकड़ा है ये कौन सा होगा हमारे पास में, ये तो एम फेज हो गया, बाकी कौन सा होगा हमारे पास में, इंटरफेज। ये पूरा का पूरा टुकड़ा को क्या कहलाएगा, इंटरफेज। पूरा का पूरा टुकड़ा क्या कहला रहा है हमारे पास में, इंटरफेज कहला रहा है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए कि पूरा टुकड़ा इंटरफेज है। इसमें इतना सा केक जो छोटा सा टुकड़ा काटते हो ना आप, वो जो है ये क्या कहला रहा है, बोलिए, वो जो है क्या कहला रहा है, एम फेज कहला रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, एम फेज को अपन क्या कहते हैं, विभाजन की अवस्था कहते हैं। सबसे पहले इंटरफेज के अंदर, इंटरफेज में दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले इंटरफेज के अंदर कौन सी अवस्था आएगी, तो नंबर 1 आती है G1 अवस्था। G1 अवस्था किसकी अवस्था आती है, G1 अवस्था क्या आती है, कैसी होती है इसमें कोशिकाएं, कैसी होती है, गहरी होती है। कैसी होती है, गहरी, थोड़ी गहरी रंग की होती है ना कोशिकाएं। कैसी होती है, गहरी रंग की होती है। फिर क्या होता है इसमें, RRNA, mRNA का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, RRNA का संश्लेषण होता है, mRNA का संश्लेषण होता है, इसी के अंदर होगा। अच्छा, कोशिका के आकार में वृद्धि होती है। कोशिका के आकार में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी। और कोशिका क्या हो जाएगी, विभाजन के लिए तैयार होती है। विभाजन के लिए तैयार होती है। दोस्तों ये होती है इंटरफेस की जीवन प्रावस्था। यानी कि मैं अगर यहाँ पर इसे मैं विभाजन के जस्ट बाद में जो अवस्था होगी उसे बोलूँगा जीवन अवस्था। और जीवन अवस्था यह समझ लीजिए यहाँ तक होगी, है ना। तो इसके अंदर हमें पास में कोशिका गहरी हो जाएगी, कोशिका के अंदर mRNA RNA का संश्लेषण होगा, कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाएगी और विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी जीवन अवस्था के लिए। हमारे पास में अब आएगा दूसरी अवस्था और उसे अपन बोलेंगे एस यहाँ संश्लेषण अवस्था। संश्लेषण अवस्था कौन सी अवस्था है, एस यहाँ संश्लेषण अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी बन रही है, एस अवस्था या संश्लेषण प्रावस्था। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें
हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। हिस्टोन प्रोटीन का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। और जो भी पदार्थ है, जो भी संश्लेषण है या पदार्थ है, संश्लेषण कैसे हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, अवस्था का 2 गुना हो जाएगा। तो संश्लेषित अवस्था कहलाती है। ये क्या करेगी? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करेगी और उस पदार्थ को 2 गुना कर देगी। ये भी ध्यान देने वाली बात है, 2 गुना होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास में कौन सी आएगी? तो अब हमारे पास में आएगी G2 प्रावस्था। G2 प्रावस्था क्या होगा? DNA का संश्लेषण होगा। DNA का क्या होगा? इसमें संश्लेषण होगा। DNA मतलब आपके पास में RNA या DNA का जो भी पार्ट होगा उसका क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। ये प्रकार क्या होगा? वृद्धि अवस्था है। यानी कि जो कोशिका है वो क्या करेगी? आकार में वृद्धि करेगी, आकार में वृद्धि करती है। कोशिका आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। मतलब जीवन अवस्था, दूसरी होती है संश्लेषित अवस्था यानी कि एस अवस्था, और तीसरी हमारे पास में कौन सी आ जाती है? G2 अवस्था। इसका एक बार फोटो खींच लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया आप लोगों ने? चलिए अब आगे देखिए, कोशिका विभाजन में तीसरी अवस्था जो बचती है उसका नाम है हमारे पास में M अवस्था। उसे हम क्या बोलते हैं? M प्रावस्था, है ना। वैसे ये सेकंड नंबर की अवस्था, ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहली जो ली थी अपन ने इंटरफेज ली थी और दूसरी अपन ने कौन सी ली है? M प्रावस्था ली है। अब M प्रावस्था जो है उसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब कोशिका का विभाजन शब्द आया, देखिए यहाँ पर, यानी कि कोशिका चक्र में कोशिका का विभाजन M प्रावस्था में हो रहा है। अब M प्रावस्था में जब होगा तो M प्रावस्थाएं कितने विभाजन होती है? तो विभाजन के प्रकार। अब क्या आएगा? बोलो, विभाजन के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। असूत्री विभाजन, माइटोसिस वाला असूत्री विभाजन। दूसरा आता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा और लास्ट आता है अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन की पूरी घटनाएं पढ़ने के बाद में एक नया टॉपिक प्रारंभ हो जाएगा और वो होगा पादप, जड़, तना और पत्तियां। उसमें फूल फल सब आ जाएंगे। आज सुबह हमने आप लोगों को कहा था, यानी कि कल ही कह दिया था, लेकिन आज सुबह वाला वीडियो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हम 10th वालों के लिए और जो 12th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए कुछ नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे वीडियो अवश्य शेयर करने, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।